छठा अध्याय अगस्त तथा वशिष्ठ जी के मित्रा वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग। सूत जी बोले, ब्रह्मण परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए वह जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उपदेश को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हो गए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूँगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्र होकर विशेष सावधानी के साथ उसे सुनिए। संपूर्ण धर्मों और अर्थों के तत्वों को जानने वाले, समस्त वेदांगों में श्रेष्ठ तथा समस्त विद्याओं के पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13वीं सुंदरी कन्या को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप मुनि को दिया था। उनके नाम बताता हूँ, आप लोग इस समय मुझसे उसके नाम जान ले। अदिति, दीति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, ईरा, क्रोधा, सुरभि, विनीता, सुरसा, खसा, कद्रु और सरमा, जो देवताओं की कुतिया कही गई है, ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इसको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पण किया था। विप्रवर, अदिति नाम की जो कन्या थी वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि के समान क्रांतिमान एवं तेजस्वी थे। उन सब के नाम बताता हूँ, आप मुझसे उसे सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, दाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा मतलब पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत है, उसके शिखर पर सब रत्नमय है। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और जो झरने हैं। इससे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दरे और गुहाएं हैं जहाँ वाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकानेक एकांत स्थानों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा सुंदर स्वर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पूरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहा करती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेपन कर लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्मर्षि गण सदा जिसका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा अनेक तीर्थों से व्याप्त हैं, जहाँ ऊर्ध्वरेता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है, उन सुंदर सुरम्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता चीरवर कृष्ण मृग चर्म धारण करके तपस्या करने लगे। वहाँ पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत है। अनेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भली भांति भांति के वृक्ष समूह से आच्छन्न और कमलों से सुशोभित है। उन सरोवर की पौंडरिक नाम से प्रसिद्धि है। उसमें बहुत सी मछलियाँ और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उन सरोवर की ओर गए। वहाँ उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उन निर्मल जल में
विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वर्ण गोरा था, कमल के भीतर भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी हल्के काली काली और चिकनी थी, आंखें कमलदल के समान बड़ी बड़ी थी, ओठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दांत शंख कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उस मनस्वी की भौहें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। कटिभाग सिंह के भटकटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जधन ये मोटे और घने थे। वे बहुत भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वह बाला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान आहतजनक और गति मत गजराज के समान मंद थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उसके लास्य मतलब नृत्य, हास्य, ललित भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से तथा शीतल मंद सुगंधित मल यानी के स्पर्श से एवं मत वाले भंवरों के संगीत और कोकिलों के कलरव से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चित्तवन के शिकार होकर वे दोनों ही वहां स्खलित हो गए। उसके वीर्य का पतन हो गया। मुनि सप्तम उसके बाद निमि के शापवश वशिष्ठ जी का जीवात्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्रा वरुण के वीर्य में आविष्ट हुआ। वशिष्ठ, तुम मित्रा वरुण के पुत्र होंगे। इस प्रकार विश्वदेवों ने निमि के शुक्र में आकर वहां कहा था। वैश्वदेवों ने निमि के शुक्र में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतएव मित्रा वरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए वीर्य में से जो भाग कमल पर गिरा था उसी से वशिष्ठ जी हुए। इस दोनों देवताओं का वीर्य 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर घड़े में गिरा। कमल पर गिरे हुए वीर्य से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेवत से अगस्त और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत क्रांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ, क्योंकि मित्रा वरुण का वीर्य तीनों स्थानों पर बराबर गिरा था। इस समय उर्वशी स्वर्गलोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त उन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्मधाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वी देवेश्वरों से ब्रह्मा जी ने आकर ये कहा, महान क्रांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यो कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त्य जी जिस तरह मित्रा वरुण के पुत्र हुए थे, अब वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया। ये वरुण देवता संबंधी पुंसवान ख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य मतलब देवयाग और कव्य मतलब पितृयाग में इसका पाठ करता है, उसके देवता तथा पितर तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। वेदवेताओं के द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को जिसे मैंने कहा है, जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे शुद्ध होकर अनायास ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में पुंसवन नामक
छठा अध्याय पूरा हुआ। सातवां अध्याय मार्कंडेय जी के द्वारा तपस्या पूर्वक श्रीहरि की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। श्री भारद्वाज जी बोले, सूत जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया, ये मुझे बताइए। आपने पहले ये सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजयी हुए थे। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, इस पूरा महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी ऋषि मुनि सुने। मैं कह रहा हूँ, अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान था। जप आदि समाप्त करके व्यासासन पर बैठे हुए और शिष्य भूत मुनियों से घेरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्ण द्वैपायन से, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववेता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके लिए कि इन मुनियों के निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी नृसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई, ये कथा कहिए। इस समय मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, महामते पुत्र, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपाख्यान को ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुने। भृगुजी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मुकुंड नामक एक पुत्र हुआ। महात्मा मुकुंड की पत्नी सुमित्रा हुई। वह धर्म को जानने वाली, धर्मपरायणा और पति की सेवा में लगी रहती थी। इसके गर्भ से मुकुंड के पुत्र मेघावी मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन में भी बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जातकर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उसके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेता ज्योतिषी ने यह कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। महामते उन्हें देखकर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था। तथापि उसके पिता ने उसके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेघावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहाँ उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहाँ वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदाभ्यास करते ही रहने लगे। वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनयपूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। सुखदेव उस समय उस परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर महामती मार्कंडेय जी ने कहा, माता, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। अपने पुत्र मार्कंडेय जी के इस प्रकार पूछने पर उन महात्मा की माता ने ज्योतिषी और कुछ कहा गया। ज्योतिषी को जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। ये सुनकर मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनिक भी दुख न मानो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर माता पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुसेवित वल्लीवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा भृगुजी का दर्शन किया। उसके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धर्मपरायण मार्कंडेय जी मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगुजी के समक्ष खड़े हो गए। महामती भृगुजी ने अपने बालक पुत्र महाभाग मार्कंडेय को, जिसकी आयु प्रायः बीत चुकी थी, देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? अपने माता पिता और बांधव जनों का कुशल कहो तथा ये भी बताओ कि यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी ने उससे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बात कही।
का सुनाई। पौत्र की बात सुनकर भृगुजी ने पुनः कहा, महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? मार्कंडे जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। भृगु जी बोले, पुत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे। महाभाग ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुख पूर्वक रहते हैं। पुत्र, उन कमल लोचन नृसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवर्ण लक्ष्मीपति गोविंद गोपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नृसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले, पितामह भृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंडेय ने उनसे विनयपूर्वक कहा। मार्कंडेय जी बोले, तात गुरु, आपने विश्वापति भगवान विष्णु को आराध्य तो बताया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूँ जिससे वे शीघ्र प्रसन्न हो कर मेरी मृत्यु को दूर कर दे? भृगु जी बोले, सह पर्वत पर जो तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहाँ भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर मन को भी संपूर्णतः संयम में रखते हुए एकाग्र चित्त हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंखचक्र गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवादिदेव सांग धनुवा विष्णु के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, उसके ऊपर वे विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी उसका जप करो, जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स, भृगु के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके मार्कंडेय जी सहपर्वत की शाखा से निकले हुए तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरे हुए नाना प्रभांति के पुष्पों से सुशोभित गुल्म लता और वेणुओं से व्याप्त तथा अनेकानेक मुनियों से पूर्ण तपोवन में गए। वहाँ वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहाँ उन्होंने निरालस्य भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहाँ स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की और स्वस्ति का आसन बांध इंद्रिय समूह को मन में संयत कर विशुद्ध अंतकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओमकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग में क्रमशः सूर्य चंद्रमा और अग्निमंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पीठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीताम्बर तथा संघ चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भावमय पुष्पों से पूजा करके उसमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप श्रीहरि का ध्यान करते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदनंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पास लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। सूलों से मारे जाने पर वे उस समय विप्रवर मार्कंडेय को छोड़कर भाग चले और ये कहते गए कि हम लोग तो लौटकर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्युदेव ही यहाँ आएंगे।
विष्णुदत्त बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर सांग धनवा भगवान विष्णु का नाम जपा जपा जाता हो, वहाँ उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के काटने लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने ही वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री विष्णु दूतों के डर से वे महात्मा मार्कंडे के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सके। इधर विष्णुदूत भी शीघ्र ही लोहे के मुसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही उस स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। मार्कंडेय जी बोले, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी सनातन पुरुष तथा पद्मनाभ अपनी नाभि से ब्रह्मांडमयी कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन श्री नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं अनंत जन्मा विकारी गोविंद कमल नयन भगवान केशव की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या करेगा। ये मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रियातीत वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित है, उन शंख चक्रधारी भगवान अधोक्षज की मैं शरण में आ गया। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। मैं वाराह वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन एवं माधव की शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल मतलब पूर्ण रूप कल्याण बीज जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जो समस्त भूतों के आत्मा महात्मा परमात्मा एवं जगत की योनि उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान विश्वरूप की मैं शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा। जिनके सहस्त्रों मस्तक है, जो अव्यक्त स्वरूप है, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण में आया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा। महात्मा मार्कंडे के उन उच्चारित हुए उस स्तोत्र को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडे ने मृत्यु पर विजय पाई। सच है, कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडे जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर स्वयं प्रातः और मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है। भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडे ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में मार्कंडे की मृत्यु पर विजय नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।